नमस्कार सभी को। मेरा नाम है रोहित और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का द बुद्धा क्लासेस में। और कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है वो बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम्स की डेट आ चुकी हैं और एग्ज़ाम भी आपके जल्दी ही करा लिए जाएंगे, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम सही, चाहे वो दिल्ली पुलिस सही या यूपी पुलिस सही या एसएससी हो या एमटीएस हो या एसएससी का कोई सा भी बैंक हो या कोई भी। आपको पता है कि जो जीएस का पोर्शन होता है यानी जीएस वाला जो भाग होता है वो हर एक एग्ज़ाम में आता ही आता है। जीएस और जीके यानी स्टैटिक जीके हो या फिर आपके जीएस वाला भाग हो या जीके हो, इनमें से आपको क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं, क्योंकि हम पता है कि चार सब्जेक्ट तो आपके ऐसे हैं जो मेन हैं। ठीक है, जिनमें से तीन ऐसे सब्जेक्ट हैं, जैसे कि मैथ, आप मान लीजिए मैथ। मैथ आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक एग्जाम में आएगा। रीजनिंग आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक एग्जाम में आएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ भाई साहब जीके तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इन ये तीन सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके हर एक एग्जाम में आएंगे। अब बात रहती है आपके कि क्या आपका हिंदी और आपका फिर इंग्लिश। तो भाई साहब ये जो इंग्लिश और हिंदी है ना, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको इंग्लिश करना पड़ेगा, और आप यूपी पुलिस यूपी पुलिस और एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो आपको हिंदी भी साथ साथ करनी पड़ेगी। चलिए सुनो, तो आज का जो हमारा विषय है, मैं आपको ज़्यादा कुछ ना कहते हुए सीधा आपको अपने टॉपिक की तरफ लेकर के चलता हूँ, क्योंकि टॉपिक हमारा जब क्लियर नहीं हो पाता है तो फिर वो नेक्स्ट क्लास में पहुँच जाता है। तो बिना किसी देरी के मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, और आज का जो हमारा विषय है, शुरुआत हम करते हैं आज इतिहास से। इतिहास है क्या? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इतिहास क्या है। इतिहास के बारे में बात करें तो इतिहास, हमें इसकी परिभाषा की बात करें कि इतिहास की परिभाषा क्या है, तो आप क्या कहोगे कि इसकी परिभाषा क्या है? इतिहास की परिभाषा क्या होती है, मैं आपको एक एक शब्दों के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो इतिहास की परिभाषा क्या है? तो इतिहास की परिभाषा यानी इतिहास क्या है, तो अतीत, अतीत में हुई, अतीत में हुई घटनाओं के बारे में, अतीत में हुई घटनाओं के विषय में जिस ग्रंथ, ग्रंथ या शास्त्र या वस्तु यानी कोई भी ऑब्जेक्ट से जो जानकारी मिलती है, जो जानकारी मिलती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे इतिहास कहते हैं। ठीक है, इतिहास कहते हैं। ठीक है, यानी अतीत में हुई घटनाओं के बारे में जिस ग्रंथ, जिस वस्तु या जिस शास्त्र से हमें जानकारी मिलती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम इतिहास कहते हैं। अगर हम ग्रंथ की बात करें तो ग्रंथ आपको पता है कितने ग्रंथ हैं। ठीक है, ग्रंथों की बात करें तो ग्रंथ हैं आपके बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं। देखिए, ग्रंथों की बात करें जैसे कि महाभारत है, रामायण है, ये का है बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं आपके। ठीक है, हिंदुओं के महत्वपूर्ण ग्रंथ, बाइबल है, ठीक है, गीता है, कुरान है, ये सभी क्या है? ग्रंथ है। शास्त्र की बात करें तो आपको पता है शास्त्र कौन से हैं। ठीक है, वेद हैं, पुराण है, ये सभी क्या है? शास्त्र हैं। और अगर हम वस्तुओं की बात करें तो आपको पता है कि ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, ठीक है, फतेहपुर सीकरी में महल हो गए, कुतुब मीनार हो गया, ये सभी क्या हैं? यानी ये वो सभी चीज़ें हैं, ये वो सभी वस्तु हैं जो हमें इतिहास के बारे में एक ऐतिहासिक अध्ययन कराती है, और ये बताती है कि तत्कालीन समय में क्या हुआ था। ये इतिहास कहलाता है। ठीक है, मैं ग्रंथ लिख देता हूँ। ग्रंथ में जैसे महाभारत, रामायण, ठीक है, महाभारत, ठीक है, रामायण, ठीक है, गीता, ठीक है, गीता, ठीक है, पुराण, सॉरी गीता, बाइबल, गीता, बाइबल, ये सभी क्या हैं? ये सभी ग्रंथ के अंतर्गत आती हैं। वहीं शास्त्र की बात करें तो आपको पता है कि शास्त्र में क्या आता है। शास्त्र की बात करें तो शास्त्र में आपके जितने भी आते हैं, वेद आते हैं, पुराण आते हैं, उपवेद आते हैं, उपवेद,
यानी ये सभी एक ही बात है, यानी टोटल देखा जाए तो ये सभी एक ही बात है। वहीं वस्तुओं की बात करें तो वस्तुओं में आपको पता है कि वस्तु जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, तो आप कहोगे कि जैसे लाल किला हो गया, ठीक है, लाल किला, लाल किला, ठीक है, भवन हो गए, वस्तु में भवन हो गए, लाल किला हो गया, ठीक है, ताजमहल हो गया, ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गए, ठीक है, कुतुब मीनार हो गए, ये सभी क्या हैं, ये सभी वस्तुएं हैं जो हमें क्या कराती हैं, अध्ययन कराती हैं, किसी बीते हुए समय का अध्ययन कराती हैं, उसे इतिहास कहा जाता है। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर आप लाल लाल किला देखने जाओगे आप दिल्ली में, तो वहाँ पर लिखा होता है कि ये लाल किला किसके द्वारा बनाया गया था और इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। हो गया। चलिए, इतिहास 3 शब्दों के मेल से बना है, ठीक है। इतिहास की बात करें तो इतिहास 3 शब्दों के मेल से बना है, इति प्लस है और प्लस आस। इतिहास 3 शब्दों के मेल से बना है, जिसे इति प्लस है प्लस आस कहते हैं, जिसका अर्थ होता है कि अतीत में ऐसा निश्चित रूप से हुआ है, ठीक है। इसका अर्थ क्या कहता है, अर्थ होता है इसका कि ऐसा निश्चित रूप से, ऐसा ऐसा निश्चित रूप से, ऐसा निश्चित रूप से, ऐसा निश्चित रूप से हुआ है, ठीक है। यानी अतीत में ऐसा निश्चित रूप से हुआ है, यही इतिहास कहलाता है। इसकी बात करें तो यही आपका इतिहास होता है, 3 शब्दों के मेल से बना होता है, जिसका अर्थ होता है कि ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। हम हिस्ट्री की बात करें तो इतिहास को इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं। क्या बोलते हैं जी, हिस्ट्री। इतिहास को क्या कहा जाता है, हिस्ट्री, HISTORY, ठीक है, HISTORY, इसे हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री एक यूनानी शब्द हिस्टोरिया से मिलकर के बना है, यानी हिस्ट्री एक यूनानी शब्द हिस्टोरिया से निकल करके बना है, जिसका अर्थ होता है छानबीन करना, ठीक है। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री किससे मिलकर बना है, ठीक है। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री जो है आपका, ठीक है, हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री जो शब्द है आपका, ये कहाँ से आया है, तो हिस्ट्री की बात करें तो भाई साहब ये आया आपका कहाँ से, देखिए, हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री जो है हिस्टोरिया, हिस्टोरिया नामक यूनानी शब्द से बना है, ठीक है, जिस हिस्टोरिया का अर्थ होता है छानबीन करना, छानबीन करना। यानी हम अगर कहीं जाएंगे तो हिस्ट्री के बारे में हम जानकारी लेंगे, या फिर किसी चीज़ की, मान लीजिए हमारे पास कोई वस्तु है और उस वस्तु के बारे में हमें जानना है, तो हम क्या करेंगे, उसके इतिहास को हम खंगालेंगे कि क्या ये वास्तव में ऐसा हुआ है, या फिर हम वैसे ही चीज़ों को पढ़ रहे हैं या वैसे ही चीज़ों को हम समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम ताजमहल की बात करें तो कहा गया कि ताजमहल शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था, और इसका एक ऐतिहासिक महत्व था। कहते हैं कि मुमताज़ की याद में ताजमहल बनवाया गया था। तो हम क्या करेंगे, उन ऐतिहासिक प्रमाणों को निकालेंगे और उसके बाद उसका अध्ययन करेंगे, और वास्तविकता क्या ये चीज़ें हुई थी या नहीं हुई थी, इसको हम देखेंगे। जैसे अभी आपने पढ़ा होगा कि हम राम मंदिर, भगवान राम जी का मंदिर है, और भगवान राम मंदिर जहाँ जहाँ बन रहा है कि वहाँ पर बताते हैं कि बाबरी मस्जिद थी। तो ऐतिहासिक प्रमाण उसमें मांगे गए थे कि ऐतिहासिक प्रमाण बताइए क्या वास्तव में बाबरी मस्जिद थी, तो उसमें उससे पहले के प्रमाण बता दिए गए कि भगवान राम की जन्मभूमि थी, तो इसलिए यहाँ पर कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं थे बाबरी मस्जिद के, और बाबरी मस्जिद को वहाँ से हटा दिया गया था। तो ऐतिहासिक प्रमाण मांगे जाते हैं। तो छानबीन करना, यानी हिस्ट्री एक छानबीन करना होता है, इसका अर्थ होता है छानबीन करना, यानी ऐतिहासिक काल में, यानी आज उस समय, तत्कालीन समय में या पुराने समय, बीते हुए समय में जो घटनाएं होती हैं, उस घटनाओं को जो अध्ययन किया जाता है, जो छानबीन की जाती है, उसे इतिहास या हिस्ट्री कहा जाता है। याद रखना, ठीक है। चलिए, हिस्टोरिया से बना है, जिसका अर्थ होता है छानबीन करना, ठीक है। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री जो है, यानी इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, इतिहास का जो पिता कहा जाता है, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हेरोडोटस, ठीक है। एक पर्सन थे जिनका नाम था हेरोडोटस, ठीक है। एक पर्सन थे जिनका नाम था हेरोडोटस, हेरोडोटस। हेरोडोटस को, ये जो व्यक्ति हैं हेरोडोटस, इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। यानी हेरोडोटस को क्या कहा जाता है, इतिहास का पिता। तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, इतिहास का, इतिहास का पिता कहा जाता है।
हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। यानी हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका, इसको याद रख लेना, ठीक है। तो हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका, ठीक है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम था, पुस्तक का नाम हिस्टोरिका। हिस्टोरिका। और इतिहास लिखने का, यानी बात करें हम, इतिहास लिखने की शुरुआत जो करी थी वो इन्हीं के द्वारा की गई थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। और हिस्टोरिका में ही सबसे पहले इन्होंने ऐतिहासिक काल की जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं थी उनका इसमें वर्णन किया। आपको पता होगा कि अब हम बात करें कि इसमें आपको जैसे पूछा जाए कि ये जो हिस्टोरिका है इसमें किस विषय का अध्ययन किया जाता है या किसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, तो आप याद रखना कि जो हमें हिस्टोरिका से जो हमें जानकारी मिलती है वो किससे जानकारी मिलती है। यानी हिस्टोरिका जो आपका एक पुस्तक है, जो किसने लिखा था? हेरोडोटस ने लिखा था। इस पुस्तक में एक युद्ध हुआ था उस समय, ठीक है, पेलोपोनेशियन का युद्ध। किसका युद्ध हुआ था? ठीक है, पेलोपोनेशियन, ठीक है, पेलोपोनेशियन का युद्ध हुआ था, पेलोपोनेशियन का युद्ध। तो इस युद्ध में, ठीक है, यानी हिस्टोरिका से हमें पेलोपोनेशियन के युद्ध की हमें जानकारी मिलती है। और इस युद्ध की बात करें तो ये युद्ध किसके मध्य हुआ था? स्पार्टन और एथेंस के मध्य युद्ध हुआ था। किसके मध्य युद्ध हुआ था? ये स्पार्टन और एथेंस के मध्य युद्ध हुआ था, ठीक है। स्पार्टन और एथेंस के मध्य युद्ध हुआ था। और इस युद्ध को आपको पता होगा कि इसके ऊपर एक मूवी बनी थी इस युद्ध के ऊपर। उस युद्ध को आप जानते हैं, तो उस मूवी का नाम है 300 मूवी। कौन सी है? 300 एक मूवी बनी थी, इसको आप देख सकते हैं। और यहीं से आपका इतिहास लिखने की कला इन्होंने जागी। और ये कौन थे? हेरोडोटस की बात करें तो हेरोडोटस ने एक हिस्टोरिका लिखी और जिसमें इन्होंने यूनान के प्रमुख महत्वपूर्ण शासकों का वर्णन किया है, ठीक है। इस पुस्तक में इन्होंने एक तो इस युद्ध का वर्णन किया है, और इस युद्ध का, जब ये युद्ध हुआ था, ठीक है, पेलोपोनेशियन का युद्ध हुआ था, इस युद्ध की शुरुआत से ही मानी जाती है आपके इतिहास लेखन की कला, जो हेरोडोटस के द्वारा सबसे पहले इतिहास को लिखा गया था। और इस पुस्तक जो इन्होंने एक पुस्तक लिखी, तो इस पुस्तक में जो जानकारी मिलती है वो क्या मिलती है? यूनानी शासकों की, ठीक है, यूनानी शासकों की विजयों का वर्णन मिलता है। इसका मिलता है, विजयों का वर्णन मिलता है। यूनानी शासकों की विजयों का वर्णन मिलता है इस पुस्तक में जो हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। चलिए हेरोडोटस की बात करें तो हेरोडोटस कौन थे? हेरोडोटस की बात करें तो थोड़ा सा इनको भी देख लेते हैं ताकि आपको और चीज़ें समझ में आए बेहतर तरीके से। तो हेरोडोटस की बात करें तो हेरोडोटस जो थे, इनके पिता का नाम और इनकी माता के नाम की बात करें और इनका जन्म कहाँ हुआ था और इनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो इसके बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा आइए जानते हैं हेरोडोटस के बारे में, ठीक है। हेरोडोटस के बारे में बात करें तो हेरोडोटस यानी इनका जन्म, ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था तुर्की में। कब हुआ था जी? तुर्की में। तो हेरोडोटस का जो जन्म हुआ था वो तुर्की में हुआ था। हेरोडोटस का जन्म तुर्की में हुआ था 400, ठीक है, 484 बीसी में इनका जन्म हुआ। यानी ऐसा माना जाता है कि 484 बीसी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। 484 ईसा पूर्व में इनका जन्म तुर्की में हुआ था, ठीक है। और ये इनकी जो मृत्यु की बात करें कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, इनकी मृत्यु जो हुई थी वो इटली में हुई। कहाँ पर हुई जी? इटली में। इनकी मृत्यु इटली में हुई 425 बीसी में इनकी मृत्यु हुई। किसकी? हेरोडोटस की। लेकिन इनके पास जो नागरिकता थी, ये नागरिक कहाँ के थे? तो नागरिकता की बात करें, ये नागरिक कहाँ के थे? तो इनके पास जो नागरिकता थी, नागरिकता वो थी आपके यूनान की, ठीक है। देखिए कहाँ के थे ये? जन्म कहाँ हुआ था? तुर्की में। आधुनिक तुर्की में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी इटली में। लेकिन इनके पास जो नागरिकता थी वो 400 सॉरी वो यूनान की नागरिकता थी। इनके पिता का नाम की बात करें तो लाइक्सी, ठीक है, LYXO लाइक्सो इनके, ठीक है, LYXES लाइक्सी इनके माता का नाम था और डेरियो इनके पिता का नाम था। तो इनकी हेरोडोटस की माता और पिता की बात करें, इनकी माता का क्या नाम था और इनके पिता का क्या नाम था, तो इनकी माता का नाम था, ठीक है, इनकी माता का नाम था LYXEX, ठीक है, लाइक्स, और XES लाइक्स, और इनके पिता का नाम था डेरियो, DERIO डेरियो। इनके पिता का नाम था डेरियो और इनकी माता का नाम क्या था? लैक्सी, ठीक है। तो ये हेरोडोटस की बात करें तो हेरोडोटस का जन्म
84 बीसी में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 425 बीसी में इटली में। और इनके पास जो नागरिकता थी वो यूनानी नागरिकता थी और इन्होंने यूनान के विषय में ही इतिहास के बारे में वर्णन किया है और यूनानी इतिहास को इन्होंने क्रमबद्ध तरीके से रूप में दर्शाया है। ठीक है, देखिए हेरोडोटस हिस्टोरिका लिखी थी, इन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इतिहास का पिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने इतिहास की एक महत्वपूर्ण पुस्तक जिसे कहते हैं हिस्टोरिका, इसका इन्होंने उल्लेख किया और इस पुस्तक में इस युद्ध का वर्णन मिलता है जो पेलोपोनेशियन का युद्ध कहलाता है, जिसे स्पार्टन और एथेंस के मध्य युद्ध हुआ था। इस युद्ध में स्पार्टन की जीत हुई थी और एथेंस की हार हुई थी। ठीक है, और इस पुस्तक में यूनानी शासकों की विजयों का भी वर्णन मिलता है जिसे हम हिस्टोरिका कहते हैं। कहाँ से लिखी है ये लिखी किसने है? ये आपके हेरोडोटस ने लिखी है। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे नेक्स्ट समझाता हूँ। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। चलिए शुरू करें आगे। यहाँ तक नोट कर लिया ना? चलिए यहाँ तक नोट कर लिया हो तो आगे चलता हूँ मैं। ठीक है, चलिए देखिए आगे बात करें तो आगे आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट की हम बात करते हैं कि हमने इतिहास के बारे में जाना। आइए जानते हैं कि भारतीय प्रागैतिहासिक काल के बारे में, क्योंकि हम भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि इतिहास को देखा जाए तो अध्ययन की सुविधा से इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। मैं आगे बात करूंगा, चर्चा करूंगा विशेष विस्तार से सविस्तार से। ठीक है, लेकिन मैं यहीं बता देता हूँ आपको कि इतिहास की अगर हम बात करें कि ऐतिहासिक इसका महत्वपूर्ण, तो भारतीय इतिहास की बात करें, भारतीय प्रागैतिहासिक काल को यानी इतिहास की बात करें। ठीक है, भारतीय इतिहास, क्योंकि हम भारतीय इतिहास की बात करेंगे। भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास की बात करें तो भारतीय इतिहास को उद्घटित करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाता है। नंबर फर्स्ट की बात करें तो भारतीय इतिहास को, ठीक है, भारतीय प्रागैतिहासिक काल को, भारतीय प्रागैतिहासिक काल को दर्शाने का जो श्रेय दिया जाता है यानी उद्घटित करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। ठीक है, देखिए डॉक्टर प्राइमरोज कौन थे? तो ये अंग्रेज अधिकारी थे। कौन थे ये? डॉक्टर प्राइमरोज की बात करें तो ये अंग्रेज अधिकारी थे। डॉक्टर प्राइमरोज कौन थे? अंग्रेज अधिकारी। डॉक्टर प्राइमरोज अंग्रेज अधिकारी थे। ये उस समय ब्रिटिश काल की बात करें तो ब्रिटिश काल में ये अंग्रेजों के अंतर्गत एक अधिकारी थे। और जब अंग्रेजों के अंतर्गत ये अधिकारी थे तो इन्होंने 1842 में, कहाँ जी? 1842 में इन्होंने सबसे पहले भारतीय प्रागैतिहासिक काल को उद्घटित किया। यानी इन्होंने सबसे पहले 1842 में भारतीय प्रागैतिहासिक काल के बारे में बताया कि प्रागैतिहासिक काल क्या है और भारतीय प्रागैतिहासिक काल का इससे क्या संबंध है। यानी भारत का प्रागैतिहासिक काल से क्या संबंध है और यहाँ का मानव किस तरीके से निवास करता था, किस तरीके से रहता था, इन्होंने 1842 में इसके बारे में बताया। अब इन्होंने क्यों बताया इसके बारे में? देखिए 1842 में इन्होंने कर्नाटक के, ठीक है, कर्नाटक राज्य, भारत का दक्षिण भारत का राज्य, कर्नाटक राज्य के, ठीक है, कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले, कर्नाटक राज्य में एक जिला पड़ता है रायचूर। ठीक है, रायचूर जिला। तो कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले में एक स्थान पड़ता है, उस स्थान का नाम है लिंगासुर। ठीक है, क्या नाम है जी? लिंगासुर। तो कर्नाटक राज्य में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है रायचूर और उस जिले में एक स्थान पड़ता है लिंगासुर। लिंगासुर से इन्होंने पत्थर के महत्वपूर्ण उपकरण प्राप्त किए। क्या प्राप्त किए? यानी प्रागैतिहासिक काल के उपकरण प्राप्त किए। प्रागैतिहासिक काल के उपकरण प्राप्त किए
प्राप्त किए। जब इन्होंने इसका अध्ययन किया तो अध्ययन के बाद इन्होंने पाया कि ये किस काल से संबंधित है, प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। यानी भारत में जब पूरा प्रागैतिहासिक काल चल रहा था तो उस काल से इन्होंने इसका संबंध बताया। कहाँ से प्राप्त किए थे? 1842 में। सबसे पहले डॉक्टर प्राइम रोज ने ही बताया था कि 1842 में कि ये भारत के प्रागैतिहासिक काल किस तरीके का था और किस प्रकार से संबंधित था। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो अब इसके बाद एक व्यक्ति और आए जिनका नाम था, ठीक है, 1853 में, जिसका नाम था जॉन इवांस। ठीक है, जॉन इवांस ने एक महत्वपूर्ण खोज करी थी। उन्होंने भी, जॉन इवांस की बात करें तो जॉन इवांस ने महत्वपूर्ण खोज करी थी 1853 में। 1853 में एक व्यक्ति और आए जिनका नाम था जॉन इवांस, और इन्होंने नर्मदा घाटी से भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त किए। ठीक है, तो एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था जॉन इवांस। क्या नाम था? जॉन इवांस। जॉन इवांस, जॉन इवांस ने 1853 में, ये भी एक अंग्रेज अधिकारी थे, 1853 में इन्होंने नर्मदा घाटी से कुछ उपकरण प्राप्त किए। कहाँ से? नर्मदा, नर्मदा घाटी से, नर्मदा घाटी से प्रागैतिहासिक काल के, यानी भारतीय प्रागैतिहासिक काल के, भारतीय प्रागैतिहासिक काल के उपकरण प्राप्त किए, उपकरण प्राप्त किए। ठीक है, तो इन्होंने भी नर्मदा घाटी से 1853 में जॉन इवांस ने नर्मदा घाटी से भारतीय प्रागैतिहासिक काल के उपकरण किए, और जब इन्होंने इसका अध्ययन किया तो इन्होंने पाया कि ये किस काल से संबंधित है? प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। ये सब किसको बता रहे हैं? ये सब भारतीय प्रागैतिहासिक काल को बता रहे हैं। ठीक है, अभी तक यहाँ पर कोई चीज़ें ऐसी प्रमाण के रूप में नहीं मिली थी, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल क्या कहता है कि प्रागैतिहासिक काल इतिहास की वो समय अवधि होती है कि जहाँ का मानव पूरी तरीके से सभ्य नहीं था, पढ़ना लिखना नहीं जानता था, चारों पैरों से चलता था, पत्थर की बनी हुई गुफाओं में रहता था, पेड़ों पर रहता था। ठीक है, यानी आदिम जिंदगी जीता था, पूरी तरीके से एक जानवर के रूप में जिंदगी बसर कर रहा था। उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है, बहुत लंबी समय विधि है प्रागैतिहासिक काल की, अभी बताऊंगा मैं उसे। धीरे धीरे मानव के जीवन में परिवर्तन हुआ, एक एक चीज करके हम बताएंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे एकदम अच्छी तरीके से, जिससे कि आपका एक एक चीजें तरीके से होती चली जाए। ठीक है, तो 1853 में जॉन इवांस ने नर्मदा घाटी से कुछ उपकरण प्राप्त किए, और इन्होंने जब इसका कार्बन डेटिंग विधि से अध्ययन किया तो इन्होंने बताया कि ये किस काल से संबंधित है? भारतीय प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। उसके बाद 1863 की बात करें तो 1863 में एक व्यक्ति और आए, 1863 में। ठीक है, 1863 में एक व्यक्ति और आए थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट, रॉबर्ट ब्रूस फुट आए, और इनकी बात करें तो ये कब आए थे? इनकी बात करें तो ये आए थे 1800, ठीक है, 63 में। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने, ठीक है, कहाँ से? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने, यानी एक आपके एक नदी पड़ती है जिसे बोलते हैं हम, ठीक है, ये एक आपके रॉबर्ट ब्रूस फुट ने, ठीक है, अगर बात करें तो हम, इन्होंने भारत में पाषाणकालीन प्रमुख बस्तियां खोजी। क्या खोजी थी? पाषाणकालीन प्रमुख बस्तियां खोजी, और ये कहाँ खोजी थी इन्होंने? ये आपके कृष्ण नदी घाटी के आसपास से खोजी थी। तो 1853 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने, ठीक है, ठीक है, भारतीय भारतीय प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक काल की बस्तियों का पता लगाया। ठीक है, यानी इन्होंने भारतीय प्रागैतिहासिक काल की बस्तियों का पता लगाया, और कहाँ से लगाया इन्होंने? तो इन्होंने लगाया था सबसे पहले पता 1863 में, क्योंकि ये कहाँ थे? ये दक्षिण भारत गए, और दक्षिण भारत में बात करें तो ये आपके कृष्णा नदी घाटी के आसपास। कहाँ से जी? कृष्णा नदी घाटी के आसपास। कहाँ से? कृष्णा नदी घाटी से, कृष्णा नदी घाटी के पास से इन्होंने कुछ बस्तियां प्राप्त की, और 1863 में ही रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मानव के द्वारा प्रयोग में लाई गई, 1863 में मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया प्रथम उपकरण पत्थर की बनी हुई कुल्हाड़ी, पत्थर की बनी
हाथ कुल्हाड़ी की खोज की। ठीक है, कहाँ से? आंध्र प्रदेश के, आंध्र प्रदेश के अतीरीपक्कम से, अतीरपक्कम से, आंध्र प्रदेश में पड़ता है एक अतीरीपक्कम, और वहीं से मानव के द्वारा प्रयोग में लाई गई सबसे पहला औजार या सबसे पहला उपकरण जिसे कहते हैं पत्थर की बनी हुई कुल्हाड़ी, इसने इनकी खोज करी थी सबसे पहले 1863 में। इसके बाद 1930 में एक व्यक्ति थे, ठीक है, नंबर थर्ड की बात करें तो एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था एमसी बर्किट। 1930 की बात करें तो 1930 में, ठीक है, एमसी बर्किट, 1930 में एक व्यक्ति और आए थे जिसका नाम था एमसी बर्किट, और एमसी बर्किट ने 1930 में, ठीक है 1930 में, ठीक है, कहाँ से बात करें तो कृष्णा घाटी में दक्षिण भारत के, ठीक है, दक्षिण भारत के पाषाणकालीन उपकरणों की खोज करी। ठीक है, किसकी करी थी? तो एमसी बर्किट ने, ठीक है, 1930 में एमसी बर्किट ने कृष्णा घाटी से, पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए। पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए, और इन्होंने जब इसका अध्ययन किया तो इन्होंने पाया कि ये किस काल से संबंधित थे? भारतीय प्रागैतिहासिक काल से संबंधित थे। लेकिन अभी तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिल पाया था जो भारतीय प्रागैतिहासिक काल को सही तरीके से डिफाइन कर पाए। तभी उस समय 1935 में दो व्यक्ति थे। कौन थे? 1935 में दो पर्सन थे, मैं इधर लिख देता हूँ। तो 1935 में दो व्यक्ति थे, एक का नाम था पीटरसन और एक का नाम था डी टेरा। क्या नाम था? एक का नाम था पीटरसन, एक का नाम था डी टेरा। ये आए, और आने के बाद इन्होंने, देखिए 1935 में, ठीक है, 1935 में, 1935 में दो व्यक्ति थे, एक का नाम था पीटरसन, एक का नाम था पीटरसन, 1935 में पीटरसन और वह पीटरसन व डी टेरा द्वारा भारतीय प्रागैतिहासिक काल को, ठीक है, द्वारा भारतीय प्रागैतिहासिक काल को सही ढंग से दर्शाया गया। यानी अभी तक जितनी भी जानकारी हमें मिल रही थी कि भारतीय प्रागैतिहासिक काल क्या है, इसके विषय में अभी तक पूरी संपूर्ण तरीके से जानकारी नहीं मिल पाई थी। लेकिन उसी के साथ साथ दो व्यक्ति थे, इनका नाम था 1935 में पीटरसन और डी टेरा। इन्होंने भारतीय प्रागैतिहासिक काल को सही ढंग से सर्वप्रथम 1935 में बताया। ठीक है, इन्होंने बताया कि भारतीय प्रागैतिहासिक काल क्या है और इस समय मानव यहाँ का क्या करता था, किस तरीके से जीवन यापन करता था और किस तरीके से यहाँ पर रहता था। ठीक है, चलिए, तो ये भारतीय इतिहास था और भारतीय इतिहास के बारे में हमने अच्छे तरीके से विस्तार से अध्ययन किया। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, देखिए पिछली क्लास वहाँ पे ये हमारा इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास के विषय में बारी भाषा अतीत में हुई घटनाओं के बारे में ये जो जानकारी मिलती है हमें उसे इतिहास कहा जाता है। इतिहास 3 शब्दों से बना है, इति प्लस है प्लस आस, जिसका अर्थ होता है ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। ठीक है, हिस्ट्री, इतिहास को हिस्ट्री कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है हिस्ट्री, जो हिस्टोरिया नामक एक यूनानी शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है छानबीन करना। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, इसकी एक पुस्तक थी हिस्टोरी का, ठीक है, जो यूनानी शासकों के विषय में जानकारी देता है, यानी इनके वर्णन मिलता है, इसके विषय में विजयों का वर्णन मिलता है। ये हिस्टोरी का ठीक है, पेलोपोनेशियन युद्ध के बारे में भी जानकारी देता है, जो एथेंस और स्पार्टन के मध्य युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, और
हेरोडोटस की बात करें तो जन्म इनका तुर्की में होता 483 बीसी में, मृत्यु इनकी इटली में हुई थी 425 बीसी में, लेकिन ये नागरिक कहाँ के थे? यूनान के। इनकी माता माता का नाम लाइक्सी और इनका पिता का नाम डेरियो था। वहीं आगे बात करी हमने, फिर उसके बाद नेक्स्ट कि किसके बारे में? भारतीय इतिहास के बारे में, भारतीय प्रागैतिहासिक काल की बात करी तो हमने भारतीय प्रागैतिहासिक काल को उद्घाटित करने का श्रेय इसको जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि क्लास आपको आज पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, हिस्ट्री के मैं टॉपिक आपको बहुत सिंपल कर दूंगा, बहुत आसानी से आपको समझाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।